सो हेलो वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर से अमेजिंग चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर 2.0 पे आप लोग का स्वागत है। क्योंकि हमारा एक चैनल तो डिलीट हो चुका था ऑल्सो, तो हम इस चैनल पे एक नए शुरुआत के साथ, एक नए रीस्टार्ट के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना बात किए और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का एक न्यू चैप्टर। वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज समझने से पहले ना हमें हेल्थ के बारे में समझना होगा और डिजीज के बारे में समझना होगा। देन उसके बाद हम इस चैप्टर को एक स्टोरी के साथ खत्म करेंगे और मजा आएगा इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि यार हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। हम हेल्थ का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। अगर हेल्दी कोई ह्यूमंस है, सपोज दैट अगर कोई आपके अगल बगल कोई बहुत ज्यादा फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपको दिख रहा है कि इसका जो शरीर है वो बहुत ही काबिलिय तारीफ है और वो हेल्दी आदमी है। ये किस बेस पे आप कह सकते हैं कि वो हेल्दी है और जो दूसरा पतला सूखा और कुपोषण का शिकार है, नहीं कुपोषण नहीं, जो कि एक पतला सुधा, अरे यार, हेलो वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि रीस्टार्ट ही जिंदगी का नियम है, वैसे ही हमारे इस चैनल का रीस्टार्ट हो चुका है और आज हम इस नए चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बीच में जो रिलेशन है उसे समझते हैं। अगर हम कहें कि यार हेल्दी आदमी तुम किसे कहोगे, या तुम हेल्थ का डिफिनेशन क्या दोगे, तो तुम क्या कहोगे, हेल्थ किसे कहेंगे हम। अगर आपके पास दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही फिट है, फाइन है, मसल्स वगैरह बिल्कुल टाइट वाइट है और सिक्स पैक्स वगैरह सब कुछ उसके पास अवेलेबल है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास उतना बॉडी बिल्डिंग नहीं है और वो नॉर्मल फिटनेस में ठीक ठाक है, आप किसे कहोगे हेल्दी। क्या डिफिनेशन होगा आपके पास उसे हेल्दी कहने का, क्या कहोगे आप। सबसे पहली बात हम कहेंगे कि देखो यार, अगर वो फिटनेस है, उसके पास बॉडी बिल्डिंग है, बट वो स्ट्रेस में रहता है, वो डिप्रेशन में रहता है, वो एंजाइटी में रहता है, वो फिटनेस नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। और दूसरा व्यक्ति उसके कंपेयर में एंजाइटी नहीं है, उसके अंदर फिटनेस है, मेंटली स्ट्रांग है, सोशली वेल बीइंग है और वो हेल्दी है, उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, तो हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। सो सेम एग्जाम्पल, सेम जो एनसीईआरटी कहना चाह रहा है वही एनसीईआरटी कहना चाह रहा है कि यहाँ पर व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ हम किसे कहेंगे, कंप्लीट फिजिकली, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट फिजिकली, जो स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकली और मेंटल सोशल वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। फिर से समझते हैं, हेल्दी आदमी हम उसे कहेंगे जो कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशल वेल बीइंग हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जिसके पास शरीर भी है, अच्छा खासा डिजीज फ्री है, वो हेल्दी भी है और वो मेंटल स्ट्रांग भी है, मेंटली भी वो स्ट्रांग है और मेंटली उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, बट सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं है जितनी रिस्पेक्ट उससे कमतर के लोगों की है, तो वो भी हेल्दी के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो भी हेल्दी के कैटेगरी में नहीं आएगा और उसे हम हेल्दी नहीं बोल सकते। हेल्दी के लिए सबसे पहली बात हमें फिजिकली शारीरिक मजबूती या शारीरिक स्ट्रांग होना जरूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है और सोशली हमारा रिस्पेक्ट समाज में कि यार आदमी जो भी कुछ करता है वो क्यों करता है, एक नाम के लिए, एक वैलिडेशन के लिए कि आदमी हमें पहचाने और आदमी हमें रिस्पेक्ट करे, वो भी हेल्थ के कैटेगरी में आ जाती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो कहना चाह रहा है, वो एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ में आ गया आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। इसे क्या बोलेंगे हम, हेल्दी ह्यूमन बोलेंगे। वो बहुत ही हेल्दी आदमी है जिसके पास फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबीइंग सब कुछ एज इट इज
उसके पास तंदुरुस्त है, मस्त है, धनाधन है। ना उसके पास कोई स्ट्रेस है, ना ही उसके पास कोई एंजाइटी है, ना ही वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है, या ना ही वो शारीरिक क्षमता से सफ़र कर रहा है, या सोशली सफ़र कर रहा है। समझ में आया? दूसरी बात, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हम अपने आप को कैसे बना के रखें जिससे कि हमारा जो हेल्थ है वो खराब ना हो और मेंटेन में रहे। बिकॉज कि हम खास करके अपने हेल्थ को अनकॉन्शियस कर देते हैं और हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई और ना जाने कितने प्रकार के बीमारी हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उस चीज को प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से हम कहीं कहीं पर मार्केट में कहीं गए, मोमोज खा लिए, समोसा खा लिए, पता नहीं क्या फास्ट फूड खा लिए, स्प्राइट पी लिए, कोका पी लिए, स्मोकिंग कर लिए और ना जाने कितने कुछ करते हैं और उस चीज को हम ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण हमारा हेल्थ खराब हो जाता है। एक चीज है कि अगर आप अपने पानी पे कंट्रोल कर लिए हो तो 90% डिजीज आप फ्री हो गए हो। 90% डिजीज फ्री हो चुके हो अगर आपने पानी पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पानी भी तो हम हर एक जगह पे जाके पी ही लेते हैं ना यार। ना जाने उसमें कौन सा पैथोजन होगा, कौन सा बैक्टीरिया होगा, कौन सा फंजाई होगा, आई डोंट नो, कौन सा हेलमिंथ्स होगा, हमें नहीं पता कौन हमारे बॉडी के लिए हार्म कर दे। टाइफाइड जो डिजीज है वो एक ऐसा डिजीज है जो कि सिर्फ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, और वो फूड एंड वाटर पे अगर हम कंट्रोल कर लिए तो टाइफाइड नहीं होगा ना, नॉर्मली बात है। तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हम अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, अपने हेल्थ को मेंटेन कैसे रखें। तो वो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं कि हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। आप बैलेंस डाइट रख सकते हैं, खान पान पे ध्यान रखिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं खाना है, और जो नहीं खाना है वही हम लोग खाते हैं और उसी खाने की वजह से हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शंस वगैरह, और खाना से तो यार 90% बीमारी फैलती है। पर्सनल हाइजीन, हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, हम प्रॉपर डेली बेसिस पर नहाएं, साफ सुथरा रखें, अपने शरीर को स्वच्छ रखें जिससे कारण हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस ना आए, ये बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मैनेजिंग स्ट्रेस रखिए। स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है यार, आप मैनेज नहीं कर पाते हो, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, हम अपने एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पाते, हम अपने डिप्रेशन को मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है और हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारा वीक हो जाता है, जिसके कारण हम किसी भी चीज पे प्रॉपर अपना ध्यान एकत्रित नहीं कर पाते और इस वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, हमारा जो शारीरिक परफॉर्मेंस है, वो सारा बिगड़ जाता है एक टाइम के बाद। वैक्सीनेशन, डिजीज स्क्रीनिंग, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाइए। जो भी चीज का वैक्सीनेशन आ रहा है, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों पहले अपॉन स टाइम एक आया था कोरोना का वैक्सीन, जिसके कारण वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड ही जान गया कि वैक्सीन भी करवाना होता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कंट्रोल कीजिए, अपने मच्छरों पे कंट्रोल कीजिए। आपके घर में अगर मच्छर इधर उधर घूम रहे हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए, मच्छरदानी लगा के सोइए जिससे कि आपको डेंगू ना हो, मलेरिया ना हो, क्योंकि मच्छर काटने से तो डेंगू मलेरिया होते हैं ना, और किससे होंगे। प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल, प्रॉपर वेस्ट जो भी आपके इधर उधर है उसे प्रॉपर डिस्पोजल कीजिए, फेंकिए अच्छे से, उसको ऐसा जगह फेंकिए जहां से कि कोई भी डिजीज उत्पन्न होने की संभावना ना हो। फूड एंड वाटर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, सेफ्टी देखिए। बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या फायदा होगा हमें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ज्यादा कमा पाएंगे, हमारे अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा पढ़ पाएंगे, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा सोच पाएंगे, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, तो हम ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ पाएंगे, हम ज्यादा अच्छा चीज सोच पाएंगे, हम अपने काम में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, हम अपने काम को तेजी से कर सकते हैं और हम इनकमिंग के स्रोत को भी बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा, ना तो आप पढ़ पाएंगे, ना तो आप काम कर पाएंगे, ना ही आप पैसा कमा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका गुड हेल्थ है
तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगा, ज़्यादा काम कीजिएगा, ज़्यादा काम कीजिएगा, ज़्यादा इकोनॉमिक, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो आपका तो भला होगा ही, साथ साथ में देश का भी भला होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो देश का अच्छा खासा नुकसान होता है, देश का अच्छा खासा नुकसान होता है, इकोनॉमिक्स पे अच्छा खासा नुकसान होता है। इसलिए बोल रहे हैं भाई अपने हेल्थ का ध्यान रखो। मोर इफिशियंट पीपुल, जो मोर इफिशियंट पीपुल है, जो अपने हेल्थ का ध्यान रख रखा है, मोर प्रोडक्टिविटी होती है उसके अंदर, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा काम कीजिएगा, ज़्यादा काम कीजिएगा, ज़्यादा पैसा कमाइएगा, ज़्यादा पैसा कमाइएगा, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपकी फैमिली सामान खरीदेगी, सामान खरीदेगी, जीएसटी हम गवर्नमेंट को देंगे, जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे तो देश का भला होगा। इसलिए बोलते हैं हेल्दी रहो। और साथ साथ रिड्यूस्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसमें कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, बहुत समय पहले जब माँ बच्चे को जन्म दिया करती थी तो डॉक्टर बस एज ए कह देते थे कि यार बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी। माँ अगर डेथ कर गई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चा डेथ कर गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर हम अपने हेल्थ को ध्यान में रख के, अगर प्रेगनेंसी जो भी है और उनका जो डिलीवरी होने वाला है, अगर वो सारी चीज़ें, उनका हेल्थ सब कुछ वेल बिगिंस है तो वो मैटरनिटी मोर्टेलिटी भी गिरेगा, नीचे होगा और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा। डिजीज, अगर किसी आदमी को डिजीज हो चुका है तो डिजीज क्या है? डिजीज क्या है कि जब कभी भी हमारे एक या एक से अधिक ऑर्गन अफेक्ट हो चुके हैं और साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण जो आ रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो मुझे कॉमन कोल्ड हो चुका है, मेरा कोई ऑर्गन अफेक्ट हो चुका है कॉमन कोल्ड के वायरस से, तो क्या होगा? जो सर्दी जुकाम होता है उससे क्या होगा? सबसे पहली बात तो मुझे छींक आएगी, थोड़ा सा हेडेक रहेगा, सर दर्द रहेगा और साथ साथ में मुझे थोड़ा सा शरीर पेन करेगा या मुझे हो सकता है थोड़ा सा माइल्ड बुखार भी आ सकता है। तो उस जो सिम्टम्स दिखा, जो पैथोजन इंटर किया है, जैसे कि कोई वायरस इंटर किया है और कोई सिम्टम्स दिखा तो क्या कहेंगे हम? उसे डिजीज कहेंगे कि भाई तुम्हें कॉमन कोल्ड हो चुका है, सर्दी जुकाम हो चुका है। ये सिंपल लॉजिक है। कोई भी डिजीज, जो भी कोई भी चीज होती है या हमारा कोई भी ऑर्गन अफेक्ट होता है तो मेरा बॉडी या हमारा बॉडी या आपका बॉडी वो सिम्टम्स दिखाता है, लक्षण दिखाता है कि तुम्हारे शरीर में ये चीजें अफेक्ट हो रही है और तुम डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। डिजीज क्या बोलो? डिजीज किसे बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे जब कोई फंक्शनिंग ऑर्गन, जब कोई फंक्शन करने वाला एक या एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम में जो बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड हो चुका है तो उसे क्या वेरियस साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। सो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम of the body is adversely affected, characterized by appearance of various sign and symptoms is called disease. सिंपल डिफिनेशन है यार, सिंपल डिफिनेशन है। डिजीज हम किसी बोलेंगे? डिजीज हम उसे बोलेंगे कि कोई भी एक या एक से अधिक ऑर्गन अफेक्टेड है या वन, क्या बोल सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन इज अफेक्टेड एंड जो शो करता है वेरियस साइन एंड सिम्टम्स को, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। डिजीज दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शन डिजीज, एक नॉन इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन के बारे में तुम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम लोग कोरोना काल के बच्चे हो और कोरोना काल के लोग हो, तो तुम्हें तो इन्फेक्शन के बारे में पता ही होगा कि भाई 1.5 हाथ दूरी मायने रखती है। स्लोगन ही हो गया था कि भाई 1 हाथ दूरी बना के रखो। तो इन्फेक्शन डिजीज क्या होता है कि वो ऐसा है डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैले, एक आदमी से दूसरे आदमी फैले, उसे हम इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं। और नॉन इन्फेक्शन डिजीज क्या है? जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले, वो नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। किसी के अंदर नॉन इन्फेक्शन डिजीज है तो उसके ही पास रहेगा। अगर इन्फेक्शन डिजीज है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया और मेरे अगल बगल कोई रह रहा है तो उसे भी सर्दी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे छींक से जो वायरस निकल रहे हैं उससे ही तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम हो मेरे आसपास, तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, कोई और आदमी है उसे इन्फेक्शन हो गया, तो इसे बोलेंगे हम इन्फेक्शन डिजीज। फॉर एग्जांपल डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज।
डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली इन्फेक्शन कर सकता है, इजीली फैल सकता है, उसका एग्जांपल एनसीआर ने दे रखा है एड्स, जो कि फैटल होता है, फैटल जो कि बहुत घातक होता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता अगर किसी आदमी को हो चुका है तो। सो नॉन इन्फेक्शन डिजीज क्या है? डिजीज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शन डिजीज। डिजीज जो ट्रांसमिटेड नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, लाइक कैंसर, कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होता है। सो नॉन इन्फेक्शन समझ गए, डिजीज समझ के, इन्फेक्शन समझ के, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ समझ गए, बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ समझ गए, हेल्थ समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।